हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू नालंदा इंग्लिश एकेडमी। आज हम मैथ्स के टेक्स्ट बुक में चैप्टर 12 कैन बी शेयर वो करेंगे। हमने आधा तो कर लिया था, तो आज हम पेज नंबर 166 पेज समझेंगे। आइए देखते हैं। If there are 60 bananas and 2 monkeys, तो how many will each monkey get? अगर हमारे पास 6 बनाना है और 2 मंकी है, तो हम एक मंकी को कितने बनाना देंगे? तो यहाँ हम 6 डिवाइड 2 करेंगे, 16 डिवाइड 2 करेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा? 30। तो एक मंकी को कितना मिलेगा? 30 बनानास। समझ गए? बाद में देखिए यहाँ पे एंट है, वो पूछ रही है हमें, क्या पूछ रही है? वॉट इफ देर आर 600 बनानास एंड 2 monkeys? अगर हमारे पास 600 बनानास है और 2 मंकी है, तो ईच मंकीज कितना बनाना आएगा? तो यहाँ भी हमें 600 डिवाइडेड 2 करना पड़ेगा इज इक्वल टू आएगा 300, यानी कि एक मंकी को 300 बनाना मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज़ कॉइन्स इन द ग्राउंड। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि 5 फ्रेंड है जिसे 5 रुपीज़ के कॉइन 10 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10। यानी कि हम 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आएगा 50। तो 5 फ्रेंड्स को कितने रुपये मिलते हैं? 50 रुपये मिलते हैं। 5 रुपीज़ के कॉइन 10 कॉइन मिले हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें टोटल 50 रुपीज़ मिलेंगे। यानी कि 5 फ्रेंड को कितने रुपये मिलते हैं? तो 50 रुपये मिलते हैं। दे शेयर देम इक्वली। वो 5 फ्रेंड्स हैं, वो इक्वली यानी कि सेम तरीके से शेयर करना चाहते हैं, सबको सेम आना चाहिए। ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़। देखिए एक फ्रेंड को कितना आएगा? 10 रुपीज़। यहाँ हमने कैसे सॉल्व किया? तो 50 रुपीज़ है, उसे हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ। तो 50 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि एक फ्रेंड को 10 रुपीज़ मिलता है। If there are 16 10 rupees notes and 4 friends to share, तो then अगर 4 फ्रेंड के पास 16 रुपीज़ है, 16 रुपीज़ है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो 16 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ हम टेबल भी कर सकते हैं। कैसे? तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। समझ गए? 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखिए। सो ईच फ्रेंड गेट्स 40 रुपीज़। कितने रुपये मिलेंगे? 40 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 नोट मिले हुए हैं। तो 4 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रुपीज़ एक बच्चे को कितना मिलेगा? एक फ्रेंड को 40 रुपीज़ मिलेगा। 5 फ्रेंड्स फाउंड रुपीज़ 100। देखिए नेक्स्ट क्या है? 5 फ्रेंड्स है, फाउंड यानी मिलना। कितने रुपीज़ मिले हैं? 100। तो यहाँ पे हम 100 डिवाइड 5 फ्रेंड्स हैं तो 5 कर देंगे। इफ़ दे शेयर इट इक्वली, वो 5 फ्रेंड्स है, वो इक्वली शेयर करना चाहते हैं, तो हाउ मच विल ईच गेट, यानी कि एक फ्रेंड को कितना रुपया मिलेगा? तो टोटल हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो 100 डिवाइड हम 5 फ्रेंड्स हैं तो 5 करेंगे इज इक्वल टू आएगा 20।
तो एक फ्रेंड को कितने रुपये मिलेंगे? 20 रुपीज़ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, हरि प्रसाद हैज़ 30 मीटर्स ऑफ रॉप। हरि प्रसाद के पास कितनी मीटर रॉप है? तो 30 है। तो ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रन। हरि प्रसाद है, उसके 3 बच्चे हैं, तो 30 मीटर की रोप को वो इक्वली तीनों बच्चों में बांटना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो ईच चाइल्ड गेट्स ब्लैंक मीटर्स ऑफ रोप। तो एक चाइल्ड को, एक बच्चे को कितना मीटर रोप मिलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 30 मीटर है, तो हम 30 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? कितने चिल्ड्रन हैं? 3 है, तो 30 डिवाइड 3, तो यह आंसर आएगा 10। तो एक बच्चे को 10 मीटर रोप मिलेगी। समझी गए? समझ में आ गया? इफ देयर इज 36 मीटर्स ऑफ रोप, तो हाउ मच? अगर 30 मीटर रोप के बदले यहाँ पे 36 मीटर रोप है, तो हम तीनों बच्चों में कैसे डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पे टोटल 36 है, तो 36 को हम 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। 36 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 12। यानी कि हम एक बच्चे को कितना मिलेगा? 12 मीटर मिलेगा। जब 36 मीटर रोप होती है तब, और 30 मीटर रोप होती है तब एक बच्चे को 10 मिलता है, और 36 मीटर का रोप होता है तो वो एक बच्चे को 12 मीटर रोप मिलती है। एंड इफ देयर इज 60 मीटर ऑफ रोप, अगर हमारे पास यानी कि हरि प्रसाद के पास 60 मीटर का रोप है, तो तीनों बच्चों को वो कैसे डिवाइड करेंगे? तो 60 डिवाइड 3 चिल्ड्रन है, तो 3 करेंगे। 16 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 20। तो एक जो 6 मीटर रोप है, तो एक बच्चे को 20 मीटर रोप मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दी हुई है, सेल्फ है, सेल्फ्स। तो हाउ मेनी सेल्फ्स? यहाँ पे देखिए टेबल में बुक्स भी हैं और 4 सेट्स भी है। आई हैव 20 बुक्स। अगर मेरे पास 20 बुक्स हैं, तो आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 सेल्फ। अगर मैं एक सेल्फ में 5 बुक रखता हूँ, सो हाउ मेनी सेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा? यहाँ पे जो कबाड़ दिया हुआ है, कपबोर्ड है, तो वो कपबोर्ड में अगर 20 बुक्स मुझे इक्वली रखने हैं, तो मैं कैसे रख सकता हूँ? यहाँ पे 4 सेल्फ्स हैं, तो एक सेल्फ में कितनी लगाएंगे? तो आइए हम डिवाइड करेंगे। 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएंगे 4 सेल्फ्स। तो हम 4 सेल्फ्स में 5 इक्वली बुक रख सकते हैं, तो 20 बुक आ जाएगी। 5 बुक्स इन द फर्स्ट सेल्फ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सेल्फ में कितनी है? 5 है। तो यहाँ पे हम 20 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 15 बुक्स हमारी रह जाएंगी, लेफ्ट रहेगी। अभी 15 को हम 3 सेल्फ में डिवाइड करना है, तो 5 मोर बुक्स इन सेकंड सेल्फ। अभी हम सेकंड सेल्फ में भी 5 डाल देंगे, तो 10 कम हो गई, तो 20 में से 10 कम हो जाती है, तो रह जाती है 10। नीचे की थर्ड नंबर वाला देखिए, 5 मोर बुक्स इन द थर्ड सेल्फ। अगर हम थर्ड सेल्फ में और 5 बुक डाल देंगे, तो हमारी कुल टोटल हो जाएंगी 15। अभी 20 में से हम 15 माइनस कर देंगे, तो बचेगी 5, यानी कि अभी हमारे पास 5 बुक्स है, तो हम वो फोर्थ सेल्फ में डाल सकते हैं। 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 सेल्फ्स ऑफ द अलमीरा। अभी हम 5 है बुक्स वो फोर्थ में रख देंगे, तो हमारी 20 की 20 बुक्स अलमारी में रह जाएंगी। समझ गए? तो 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5, ईच टेक 4 सेल्फ्स। यहाँ पे हम 20 को
डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो इज इक्वल टू आएगा 4, यानी कि हमें 4 का 5 के साथ टेबल लगा के भी हम कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट पेज देखिए, नाउ लेट्स ट्राई दिस। चलो हम ये ट्राई करते हैं। हियर आर 28 बटन्स। यहाँ पे जो बटन है वो टोटल कितने हैं? 28 बटन है। ए टेलर पुट्स 4 बटन्स ऑन द वन शर्ट। अगर टेलर है, दर्जी है, वो एक शर्ट में 4 बटन लगाता है। देखिए पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक शर्ट में 4 बटन लगाए हुए हैं। तो टोटल हमारे पास 28 बटन है। तो हम एक शर्ट में 4 बटन लगाते हैं तो हम कितने शर्ट में बटन लगा सकते हैं? देखिए, सो नाउ देयर आर 7 शर्ट्स विथ बटन्स। यहाँ पे हम शर्ट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 शर्ट में हमने 4 बटन लगाए हैं, तो हम 4 का 7 के साथ टेबल लगा के करेंगे तो 4 7 28। देखिए यहाँ पे 28 डिवाइड 4 करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो हम एक शर्ट में 4 बटन लगाते हैं, तो ऐसे 7 शर्ट में बटन, हमारे पास 28 बटन है तो ऐसे हम 7 शर्ट में बटन लगा सकते हैं। इफ देयर आर 28 बटन्स एंड द टेलर पुट 7 बटन्स ऑन ईच शर्ट। अगर टेलर के पास 28 बटन है और एक शर्ट में वो 4 बटन लगा रहा है, तो वो ऐसे कितने शर्ट में लगा सकता है? तो आंसर आएगा 7। देखिए 28 डिवाइडेड 7 तो आंसर आएगा 4। अगर टेलर है, उसके पास 28 बटन है और वो एक शर्ट में 7 बटन लगाता है, तो वो ऐसे कितने शर्ट में लगा सकेगा? तो आएगा 4, क्योंकि अभी वो 4 बटन के बजाय एक शर्ट में 7 बटन लगा रहा है, तो एक बटन में 7 लगेगा। तो यहाँ पे हमें 28 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा 7, तो इज इक्वल टू आंसर आएगा 4। तो टेलर अगर 28 बटन को लगाना चाहता है और एक शर्ट में वो 7 बटन लगाता है, तो ऐसे वो 4 शर्ट में बटन लगा सकता है। समझ गए? चलो बाय।